कल मैं डिस्कस की थी संधि के बारे में, जिसमें कि स्वर संधि में बताया था दीर्घ संधि हो चुकी थी। आज बताना है गुण संधि। ये याद नहीं, टाइप्स ऑफ संधि का याद नहीं रखना है, बस आपको देखना है कि जो भी संधि आ रहा है उसको विच्छेद कैसे करने हैं। देखिए, यदि जो प्रथम शब्द है उसके अंत में अ या आ आता है, क्या अ या आ आता है, और दूसरे शब्द में ई या ई आता हो तो उसका क्या हो जाता है, ए। डैट मीन्स यदि जो फर्स्ट जो पद है उसका जो प्रथम शब्द है उसके लास्ट में अ आ रहा है या आ रहा है, और जो दूसरे वाला पद है, इधर वाला जो पद है, इसके अंत में ई आता है या ई आता है, तो ए मिलकर बन जाते हैं ए। क्या हो जाता है, ए। देखो, ए हो गए। और यदि दूसरे वाले पद में ऊ या ऊ आते हैं तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, औ। जैसे देखिए, राजा जोड़ इंद्र, राजेंद्र। राजा जो है ये प्रथम शब्द है और इंद्र क्या है, सेकंड शब्द है, दूसरी शब्द है। तो राजा जो प्रथम शब्द है उसके अंत में क्या आ रहा है, आ, और लास्ट वाले शब्द में क्या है, ई। तो आ और ई को मिलने से क्या बन गया, ए। तो क्या हो जाता है, राजेंद्र। उसी तरीके सूर्य जोड़ इंद्र। अब इसमें जो है र में आ रहा है और यहाँ ई है, तो अ और ई मिल के क्या हो जाता है, ए। क्या हो गया, सुरेंद्र। अब उसी तरीके सूर्य जोड़ इसमें भी लास्ट में जो है ओ आ रही है और ए दीर्घ ही है, दोनों मिलकर क्या हो गया, ए। दैट इज ए सुरेश। दिन जोड़ यानी अ जोड़ ई इक्वल टू ए, दिनेश। अब उसी तरीके से यहाँ पे क्या बताई थी कि जब ऊ आता है या ऊ आता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ। जैसे देखिए, सूर्य जोड़ उदय। यहाँ पे देखिए जो प्रथम पद है इसमें क्या आना है, आ रहा है, और लास्ट वाला जो पद है वो क्या है, ऊ। तो अ और ऊ मिलके क्या हो जाते हैं, औ। क्या हो जाते हैं, ओ। ठीक है। उस तरीके से नर में क्या है, अ है जो ऊ, तो क्या हो गया, ओ, नरोत्तम। यानी प्रथम पद, बस हमें इतना याद रखना है कि जिस भी शब्द में प्रथम पद के अंत में अ और आ से लास्ट होता है वो जो है, जैसे ये प्रथम पद है, ये लास्ट किससे हो रहा है, आ से। ये जो प्रथम पद है लास्ट किससे हो रहा है, अ से। ठीक है। और ये प्रथम पद में क्या होना चाहिए, अ या आ होना चाहिए। ठीक है। और जो लास्ट वाला पद है इसमें ई होनी चाहिए, ई होनी चाहिए। यदि ए है तो क्या हो जाता है, ए। और यदि इसमें ऊ, जैसे इसमें है ऊ है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। बस यही इस पे फोकस करनी है। उसी तरीके से एक और है, जब अ अथवा आ के बाद क्या दिया हुआ है, अ अथवा आ, क्या, अ अथवा आ के बाद ए आया या ए आए, तब जैसे देखिए अ प्लस ए अथवा अ प्लस ए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए। और जब ओ अथवा औ आए तब दोनों स्थान पे क्या हो जाएगा, औ। आराम से समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे है जो बोल रहे हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। त्र जोड़ एव, क्या बोला था उसमें कि अ
अ या आ के बाद इसमें क्या बोला था, अ या आ के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए या ए आना चाहिए, तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, यही ना। तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है त्र, त्र में क्या आ रहा है, लास्ट में अ आ रहा है, क्या है, अ आ रहा है, ये जो है प्रथम पद, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, और अ के जस्ट बाद क्या है, ए, अ के जस्ट बाद क्या है, ए, तो इसका क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, और ये क्या हो जाता है, त्रैव। उसी तरीके सदैव का संधि विच्छेद करना होगा, सदैव का, तो कैसे किया जाएगा, इसमें तो देखना होगा, इसको तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, यदि हम सदा जोड़ यू यानी आ प्लस ए क्या हो जाते हैं, ए, यही तो यहाँ पे बोला ना कि जब अ अथवा आ के बाद ए आए या ए आए, तब अ और ए अथवा अ और ए मिल के स्थान पे क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं, इस पे ध्यान देना है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो बोला कि ओ अथवा औ आए किसके बाद, जैसे देखिए यहाँ परम जोड़ औसत या परमोसत, यानी अ के बाद क्या आ रहा है, अ के बाद क्या आ रहा है, औ, तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, औ, अ प्लस औ इक्वल टू औ, आ प्लस ओ इक्वल टू औ। बस इसी तरीके से इसका संधि विच्छेद करना है, ए वाले सिर्फ इसको हमें ध्यान रखना है, बाकी ये सब याद नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि लास्ट वाले पद में क्या आ रहा है, लास्ट वाले जो शब्द हैं उसका अंत किससे हो रहा है, उसके बाद वाला कौन सा स्वर है, बस उस पर ध्यान दे देना है और उससे संधि विच्छेद कर लेना है।